हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जीके जीएस से टॉप 80 प्रश्न जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। दोस्तों, इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल इकलौता चैनल बनाया गया है जिसमें आपको सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आपको डेली करंट अफेयर्स का आपको बताया जाता है और आपको 7 से 8 बजे शाम को आपको जीके जीएस आपको क्वेश्चन बताया जाता है, ताकि आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्पफुल हो सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, यानी प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा 1935 हो जाएगा, 1925 नहीं 1935 हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा विलियम बेंटिक। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है यानी 5 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम अगर प्रधानमंत्री पूछे तो उनको कह देना पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, शून्य की खोज किसने किया था, तो ये आर्यभट्ट ने किया था। यानी 6ठा नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है। यानी कि जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसका समय कितना दिन तक होता है, यानी कि कितना वर्षों तक वो क्या कर सकते हैं, अपने राज्य का निर्धारण कर सकते हैं, यानी राज्य प्रशासन कर सकते हैं। तो कितना वर्ष तक, 6 वर्ष तक कर सकते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा आपका अनुसूचिया के बारे में पूछे तो आपका 12 हो जाएगा, और अगर भाग पूछे तो आपका साइंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य शरीर में यानी मनुष्य के जो शरीर में वो सबसे छोटी हड्डी कौन है। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा, अस्टेपी हड्डी। ये कहाँ रहता है, तो दोस्तों ये मनुष्य की कान में रहती है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है यानी 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म यानी जन्म तिथि को मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है, जन्म दिवस। तो उसको मतलब 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इनको महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 भी आप लोग याद रख सकते हैं। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 13 नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय का देश इस नाम से जाना जाता है। तो किस देश के नाम से जाना जाता है, यानी जापान को देश को नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 14 नंबर प्रश्न की कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। ये आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, इसका साइंस हो जाएगा यानी ऋग्वेद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है दोस्तों ताकि आपको हमेशा हेल्पफुल आपको मिलता रहता है वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवनागरी हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों, इसका साइंस क्या हो जाएगा, यह टोक्यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोक्यो हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है 18 नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। तो किसने पढ़ा है, तो जेम्स यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। आपका अगला प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, सबसे MVBI क्वेश्चन है, कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो इसको कालिदास को कहा जाता है।
दोस्तों आप ये आंसर आप कालिदास याद कर सकते हैं। MVVI क्वेश्चन है, क्या है? MVVI क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को क्या कहते हैं? तो सुपीरियर झील कहते हैं। इसी को वुलर झील भी, इसी विश्व में अगर भारत में पूछे तो वुलर झील, तो वुलर झील हो जाएगा, और विश्व में पूछे तो सुपीरियर झील हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत लोग इसी में आप मतलब कंफ्यूज होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न कहता है कि किस ग्रह के, यानी कि किस ग्रह को सांझ का तारा जिसे इवनिंग स्टार कहते हैं, और इवनिंग स्टार पूछे और मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा या सांझ का तारा, तो वो हो जाएगा क्या? यानी शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। जब पूछे इवनिंग स्टार पूछे या मॉर्निंग स्टार पूछे, यानी शाम का तारा पूछे या सुबह का तारा पूछे, तो आपको क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो अगर गर्म ग्रह कहे तो ही शुक्र ग्रह हो, चमकीला ग्रह तब भी शुक्र हो जाएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न कहता है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का जो प्रयोग है किसमें? यानी मधुमेह अगर बीमारी है तो उसमें उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न कहता है कि शहीद ए आजम यानी शहीद ए आजम नाम से कौन से जाने जाते हैं? तो किस कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? यानी कि आपका साइंस और क्या हो जाएगा? यानी भगत सिंह हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 24 नंबर प्रश्न करना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों तेलंगाना के क्या हो जाएगा? यानी कि हैदराबाद। यानी कि आप समझिए, आपको लग रहा हो कि कितना सिंपल क्वेश्चन, राजधानी हमको नहीं आता है, लेकिन दोस्तों राजधानी में से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपका MVVI माना जाता है। जैसे तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिए बिहार पुलिस या किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, यानी किसी भी एग्जाम में अगर आप उठा कर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा ही जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या किए हैं? इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में, अगर राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 26 नंबर प्रश्न कहता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यानी कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी, पहले तो आप समझिए कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। यहाँ से एक प्रश्न बन गया कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और दूसरा प्रश्न कहता है कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? तो यह भी प्रश्न हो गया 1911। यहाँ से एक प्रश्न में दो आंसर आपको मिल जाता है, यानी समझिए तो 2 प्रश्न और 2 आंसर हो रहा है। तो आपका अगला नंबर प्रश्न यानी कि 27 नंबर प्रश्न, यानी कि 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस आपका सही हो जाएगा भगत सिंह। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत, यानी आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा? यानी भारत के राष्ट्रीय गीत किसने के लिखा? तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा। अभी ये भी आप लोग याद रख करिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है? MVVI क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व रेड क्रॉस, यानी कि रेड क्रॉस भी कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ रेड क्रॉस, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मई हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? तो यानी कि वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था, वो भारत का खोज किया था, ठीक है। तो पुर्तगाल के था। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। ये भी क्वेश्चन यानी एक प्रश्न में 2 आंसर आपको मिलता है। दोस्तों आपको वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपको एग्जाम में आपको समझ में आए, इसलिए कहते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों प्रथम अगर पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर पूछे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1951 ईस्वी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है MVVI प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? यानी कि पानी की जल का निर्माण होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि 35 नंबर प्रश्न कहता है कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल हो जाएगा। लाला हरदयाल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? यानी कि जो महात्मा गांधी थे, जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता थे, वो राष्ट्रपिता को मतलब किनको मतलब कौन कहे? यानी राष्ट्रपिता के बारे में यहाँ बताया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और इनको राष्ट्रपिता कौन कहे? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है
37 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, अपने दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए, क्योंकि यही अगर 80 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं पूरे वीडियो को ना, तो आपको किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जब भी अगर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ बता दें SSC GD, SSC MTS, RRB, CRPF, RPF, NTPC, बिहार दरोगा यानी बिहार पुलिस, जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम, इतना में से आप किसी का अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं यूपीएससी छोड़ के, क्योंकि यूपीएससी इतना थोड़ा डीप क्वेश्चन मतलब लो क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा डीप में जाकर पूछता। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ तक यानी SSC GD, FCS, MTS, RRB, CRPF, RRP यानी कि NTPC बिहार दरोगा तक अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन आरामबान साबित होने वाला है। कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो बनाएगा आपको पास पहुंचे। चलिए दोस्तों समय को बर्बाद न करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38 नंबर प्रश्न कहता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों आपका साइंस होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये त्रिवेंद्रम में हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में आपका साइंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 नंबर प्रश्न कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक यानी सत्य के शोधक यानी हमेशा सत्य पर चलने वाले महात्मा गांधी थे। तो आपका साइंस क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले थे, महात्मा के नाम से यानी महात्मा गांधी भी थे, लेकिन महात्मा गांधी के नाम से भी एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी थे वे और महात्मा ज्योतिबा फुले भी थे। तो आपका सही जो भी प्रश्न मिले आपको मार देना है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी कि MVVI प्रश्न कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो ये सिद्धार्थ है। तो आपको कोई भी देखिए दोस्तों यहाँ रेड क्रॉस से हम मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, घुमा देते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस यानी कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ, यानी ट्रेन कब चली। तो कब ट्रेन चली नहीं, कब आरंभ हुआ। तो 1853 में, यानी कब चले तो 1853 में। आपका साइंस हो जाएगा 1853 हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो MVVI क्वेश्चन है, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाती है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका मूल नाम क्या था। तो मूल शंकर था। कोची नाम था, मूल शंकर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी कि 46 नंबर प्रश्न कहता है, 46 नंबर प्रश्न कहता है कि देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न कहता है कि सवाना यानी सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों सवाना जो घास वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, यानी विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की आरंभ की थी। तो आपका सही आंसर होगा ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे ने, ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 50 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, यानी पेशियां हैं लिखा है, लेकिन आप समझिएगा मांसपेशियां, यानी कि मानव शरीर में मांसपेशियां की बात करें तो 639। MVVI क्वेश्चन यहाँ बताया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि 51 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक यानी कि सभी को दे सकते हैं अगर उसमें एक कॉमन कुछ बात है तो उसको कब किससे मतलब संबोधित कर सकते हैं। तो उसे भारत रत्न से संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 52 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही उद्दंत यानी कि मार्तंड हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 53 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु यानी उम्र होना चाहिए। दोस्तों अगर किसी भारत को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम उनका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसलिए यहाँ बताया जाता है कि आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 54 नंबर प्रश्न कहता है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, यानी घेंघा जो एक बीमारी होती है, घेंघा क्या होती है, बीमारी होती है जो किसके कारण से होती है। तो दोस्तों घेंघा एक बीमारी जो होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न कहता है कि दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर प्रश्न कहता है
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी कि बड़ी हड्डी पूछ रहा है तो बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा, फीमर हो जाएगा। ये कहाँ रहता है, तो जांघ में रहता है, यह भी याद रखिएगा, जांघ में रहता है। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये गलफड़ों की सहायता से। अगर पूछ दे कि मानव किसकी सहायता से सांस लेते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, फेफड़ा की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष ही कौन हो सकते हैं, आप तो जान ही रहे हैं, आप आंसर दीजिए, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन, एकदम MVVI क्वेश्चन है। दोस्तों आपका 60 नंबर प्रश्न कहता है कि घना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है, यानी घना, जिसमें घना पक्षी बिहार, यानी समझिए कि वनों में जो सबसे ज़्यादा पक्षी रहते हैं उसे घना पक्षी मतलब बिहार कहते हैं, वो कहाँ है, तो राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61 नंबर प्रश्न कहता है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही हो जाएगा जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान में क्या है, जयपुर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है कि अमृतसर यानी अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुरु रामदास ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने यानी कि कितने प्रांतों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 प्रांतों में बांटा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 प्रांत हो जाएगा। इसका सही आंसर 4 प्रांत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रंथि अंदर अगर पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंदर की, तो है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 66 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कब बनी, तो दोस्तों इसका सही आंसर यानी कि कहता है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, कब नहीं बनी, सॉरी कब बनी, यानी कौन सी बनी, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी राजा हरिश्चंद्र। यानी कि आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा मूवी है दोस्तों। आप वीडियो को देखकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ लिख के अगर आपको टाइम मिले रील से बनी है दोस्तों, आप किसी न किसी चीज़ को फिल्म को देखिए और आप मोटिवेट होइए ताकि आप अपने पढ़ाई में मन लगाइए, आप अपना सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 67 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, गोवा, और सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य को पूछे तो गोवा हो जाएगा, यानी कि गोवा हो जाएगा। अगर बड़ा राज्य पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, तो दोस्तों कब शामिल किया गया, तो आपका सही आंसर कब होगा, यानी 1928 में। पहले ओलंपिक के खेल में हॉकी शामिल नहीं था, लेकिन अब जब से ओलंपिक खेलों में हॉकी शामिल कब हुआ, 1928 ईस्वी में, मतलब इंक्लूड हो गया यानी जुड़ गया हॉकी। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है सबसे MVVI प्रश्न है बिहार पुलिस और RRB SSC MTS के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है, भले दरोगा में पूछे चाहे नहीं, मेंस में पूछा चाहे नहीं, लेकिन PT में आपको पूछेगा। तो दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए कि भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो दोस्तों इसका साइंस हो जाएगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन, जिसे मास के भी नाम से जान जाता है। यानी कि 2 साल 11 माह और 18 दिन में क्या भारत का टोटल जो संविधान है 395 जो अनुच्छेद है, 395 96 जो अनुच्छेद है, उसके साथ ही कितना यानी कब कितना समय बना, तो 2 साल 11 माह 18 दिन में ये भारत का संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 70 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वेटिकन सिटी के है। किसकी है, तो वेटिकन सिटी की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 71 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय मरुस्थल क्या है, तो भारत का जो मरुस्थल है वो कहाँ है, राजस्थान में, तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, तो उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी कि 72 नंबर प्रश्न कहता है यानी कि 72 नंबर प्रश्न कहता है यानी 72 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों 72 नंबर प्रश्न कहता है कि गोवा यानी कि गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, तो यानी कि गोवा जो था वो पुर्तगाली से कब आज़ाद हुआ था, तो आपका सही आंसर 1961 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई, तो आपका सही आंसर 8 मार्च 1917 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, MVVI क्वेश्चन है, इसको ड्राफ्ट लीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बार बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको डालता है, तो आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम वायसराय कौन सा था, तो आपका सही आंसर क्या, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अमेरिका की खोज किसने की, तो आपका सही आंसर कोलंबस हो जाएगा। एमवीवीआई क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, ये 80 को ऐसा क्वेश्चन लिया गया है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और पूछेगा और पूछे की संभावना है। तो आप सही से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को प्यार सा करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप इस चैनल का आप लोग क्या हो जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है महावीर यानी भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जगह कुंडग्राम यानी कि कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी कि सबसे लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के साथ हम क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सबसे पहले हमारे भारत के कौन गए थे, तो ये राकेश शर्मा गए थे। इनको दिल से धन्यवाद जो राकेश शर्मा हमारे भारत से यानी कि गए थे अंतरिक्ष यात्री। दोस्तों ये रहे आपको 80 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन जो आपको आरआरबी, बिहार पुलिस, एनटीपीसी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पूछा गया और पूछे जाता है। तो दोस्तों आपको क्या बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगला इस वीडियो पर जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मेरा प्ले लिस्ट में सारा जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए और उस चैनल पर जाइए और देखिए, क्योंकि यही एक लौता चैनल बनाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए एमवीवीआई आपका चैनल बनाया गया है। इस पे फालतू चीज़ नहीं मिलता है, इस चैनल पर फालतू चीज़ मिलवे नहीं करेगा ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन हो, आपको एग्जाम के व्यू से आपको हट जाए, ताकि दोस्तों आपको सिलेक्शन ना हो। लेकिन हमको बताने का मकसद यही रहता है कि आपका सिलेक्शन। चलिए वीडियो को समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।